नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है पुत्रापुत्र योग। पुत्रापुत्र योग अर्थात जिन व्यक्ति या जातक के सिर्फ पुत्र ही हो, पुत्रियां नहीं हो, तो उसे पुत्रापुत्र योग कहते हैं। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि 3 कलत्र राशियां अपने स्वामी के साथ स्थित हों अथवा तीनों राशियों के स्वामी एक दूसरे की राशि में हो तो पुत्रापुत्र योग बनते हैं। कुछ व्यक्ति या जातक कलत्र से नहीं वाकिफ होंगे। ये कलत्र राशियां क्या होती है, इस विषय पर भी हम बात करते हैं। कलत्र राशियां वो होती है जो सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं उनसे, जैसे इसमें शुक्र बने सप्तम भाव के स्वामी, ये शुक्र यदि किसी दूसरे भाव में हो, मान लिया जाए 10वें भाव में मकर राशि में शुक्र हो, तो ये पहली कलत्र राशियां हुई। ये दूसरा उनका जो घर है, शुक्र का जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, ये दूसरा हुआ। तीसरा जहां उच्च का हो, अर्थात 12वें भाव में उच्च के होते हैं शुक्र, तो ये कलत्र की तीसरी हुई। और चौथे में हुआ जहां सप्तम भाव के स्वामी नीच के हो जाते हैं, तो ये इनकी 4 कलत्र राशियां बनी। इनमें से सिर्फ 3 में, यदि ये जहां बैठे हैं वहां दूसरा जहां के ये स्वामी है वो, इन दोनों में से एक में भी ग्रह हो, जैसे इनका गुरु बनते हैं और इनका मंगल बनते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो 1, 2, 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पुत्रापुत्र योग बनेंगे। यदि शुक्र दूसरे भाव में न, ये अपने ही भाव में हो, तो 1, 2, 3 इस प्रकार से इनकी 3 कलत्र राशियां हो। तो इस प्रकार से भी यदि होंगे तो भी पुत्रापुत्र योग जन्म कुंडली में बनेंगे। यदि ये दूसरे भाव में चले गए, यदि चतुर्थ भाव में हैं मान लिया जाए, तो कलत्र राशियां 1, 2, 3, 4 हुए। हमको जरूर जन्म कुंडली में पुत्रापुत्र योग सिर्फ 3 में बनते हैं। तो यहां पर यदि चंद्रमा हो, यानी ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लिए, अब इनमें से सिर्फ गुरु हो, तो भी इस प्रकार से ये योग पुत्रापुत्र योग बन जाएंगे। यदि गुरु का ना हो करके यहाँ नीच भाव में चंद्रमा के, शुक्र के नीच भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो भी ये योग इस प्रकार से बनेंगे। तो सभी प्रकार से शुक्र को लेकर के सिर्फ भी मैंने बता दिया। यदि शुक्र दूसरे भाव में हो या 10वें में हो या चौथे भाव में या किसी भी भाव में हो, तो उनके ग्रहों से स्थान परिवर्तन कर, या चंद्रमा 12वें भाव में हो जाएंगे और गुरु यहां भी हो जाएंगे, तो भी इस प्रकार का योग बन जाएगा। तो ये पुत्र योग इसी प्रकार से बनते हैं। आशा करता हूं आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने बिल्कुल साफ साफ आराम से बता दिया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।